नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। आइए हम इसके अंतर्गत देखेंगे। देखिए विषय वस्तु दी गई है सरकार। देखिए पेज नंबर 162, 63, 64 और 165 पर हम कार्य करेंगे। तो आइए बच्चों देख लेते हैं। यहाँ पर जो विषय वस्तु दी गई है इसका हम संक्षिप्त परिचय जान लेंगे। ठीक है बच्चों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के आगे के सभी विषयों के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। बच्चों, आप इसी प्रकार से और भी अन्य विषयों के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी विषयों के वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। देखिए बच्चों, हम विषय वस्तु को अच्छे से पढ़ लेंगे, इसका अध्ययन कर लेंगे और इसके अंतर्गत हम इसमें दी गई अभ्यास वर्कशीट के प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। देखिए, सभी देशों को निर्णय लेने और काम करवाने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। सरकार विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेती है, जैसे सड़कें कहाँ और कैसे बनवानी है, कितने स्कूल और रेल चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएँ कैसी सुधारी जाए। सरकार को सामाजिक मुद्दों पर भी निर्णय लेना होता है, जैसे गरीबों की मदद के लिए कार्यक्रम बनाना, संसाधनों का जनता के हित में उचित उपयोग, आपदाओं, देश के आंतरिक भाग में कानून व्यवस्था को बनाए रखना आदि। सरकार को देश की सीमा की सुरक्षा के लिए कानून बनाने होते हैं, ताकि पड़ोसी देशों से संबंध मधुर बने रहें, सभी लोग शांतिपूर्ण वातावरण में रह सकें। इसी प्रकार से देखिए, सरकार निम्न स्तरों पर काम करती है। तो आइए देख लेते हैं। केंद्र स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, यह सरकार का सबसे शीर्ष स्तर है। केंद्र सरकार का काम है राष्ट्रीय हितों की देखभाल करना। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुखिया होता है। इसी प्रकार से राज्य स्तर, हर राज्य की अपनी एक सरकार होती है। मुख्यमंत्री राज्य स्तर का मुखिया होता है। राज्य के अधीन आने वाले मुद्दों की देखभाल राज्य सरकार करती है। इसी प्रकार से स्थानीय स्तर, स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव या शहर से है। स्थानीय स्तर पर ग्राम, विकासखंड एवं जिला स्तर की पंचायतें तथा नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं। सरकार दो प्रकार की होती हैं, राजतंत्र और लोकतंत्र। देखिए, राजतंत्र क्या है? जब सरकार का मुखिया राजा होता है तो ऐसी सरकार को राजतंत्र कहते हैं। राजा के पास ही सारे अधिकार व सत्ता होती है। राज्य के उत्तराधिकारी राजा के पुत्र व पुत्री होते हैं। इस सरकार में लोगों की भूमिका नहीं होती है। इसी प्रकार से लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र क्या है? इस तरह की सरकार में शासक का चयन लोगों द्वारा होता है। आज अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक सरकार है। भारत में हर 5 साल बाद नई सरकार को चुनने के लिए आम चुनाव होते हैं। लोकतंत्र में सरकार का चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है। किसी भी सरकार को निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, उसके बाद लोगों को नई सरकार चुनने का मौका मिलता है। इस प्रकार चुनाव एक तरीका है जिसके द्वारा लोग सरकार के गठन में अपनी भागीदारी निभाते हैं। लोगों के पास लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सरकार के गठन में भागीदारी के अलावा और भी तरीके हैं। कुछ लोग विरोध प्रदर्शन के द्वारा अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। विभिन्न सामाजिक समूह अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए, सरकार जो विषय वस्तु दी गई है इसका परिचय जान लेंगे। आइए इसके अंतर्गत हम अभ्यास हेतु जो वर्कशीट दी गई है इन प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से जानते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि जब आपके क्षेत्र में चुनाव होते हैं तो मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान लगाया जाता है। यह निशान लगाने का क्या कारण है? तो देखिए, जब मतदान होते हैं तो उंगली पर स्याही का निशान लगाया जाता है। तो देखिए, चुनाव में फर्जीवाड़ा रोकने के इरादे से स्याही लगाई जाती है। एक बार उंगली पर स्याही का निशान लग जाने पर उसे हटाने में समय लगता है, जिससे मतदाता दोबारा वोट नहीं डाल सकता। तो इस प्रकार से यहाँ पर मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान इसलिए लगाया जाता है। आप और भी इस तरह से आप यहाँ जानकारी पता करके लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए दिया है, संपूर्ण देश के लिए कानून कौन सी सरकार बना सकती है? तो संपूर्ण देश के लिए कानून केंद्र सरकार संपूर्ण देश के लिए सरकार बना सकती है। इसी प्रकार से सरकार के काम आपके जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं?
तो सरकार का काम जनता के लिए होता है और उनके द्वारा लिया गया निर्णय जनता को ही प्रभावित करता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से लोकतंत्र से राजतंत्र किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए, लोकतंत्र में शासक का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, लेकिन राजतंत्र में लोगों की भागीदारी नहीं होती, सरकार का मुखिया राजा होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लोकतंत्र से राजतंत्र किस प्रकार भिन्न है इसके बारे में आप यहाँ बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखेंगे हम सरकार में किस प्रकार भागीदारी कर सकते हैं। तो देखिए, हम सरकार को खुद के मत का उपयोग करके चुनते हैं, यह सबसे बड़ी भागीदारी है। एवं सरकारी निर्णयों के खिलाफ आवाज़ भी उठा सकते हैं और उनके निर्णयों का समर्थन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जानकारी यहाँ पर इस प्रश्न में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। यहाँ दिया है अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर किस स्तर की सरकार द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्रीय संगठन जैसी संस्थाएं निर्णय लेती हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, इसी के अंतर्गत यहाँ प्रोजेक्ट कार्य दिया है, इसे हम देखेंगे। यहाँ नीचे कुछ बिंदु दिए गए हैं, वे किस स्तर की सरकार से संबंधित हैं, पता कर उनसे संबंधित कॉलम में राइट का निशान लगाइए। देखिए यहाँ पर कथन दिए हैं, स्थानीय, राज्य स्तर या राष्ट्रीय। तो इस प्रकार से आपको टिक लगाना है। जैसे गांव में सार्वजनिक हैंडपंप लगवाने का निर्णय कौन लेता है, स्थानीय स्तर की सरकार। इसी प्रकार से ग्राम पंचायत का चुनाव करवाना राज्य स्तर पे। भारत सरकार का पड़ोसी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर होता है। और इसी प्रकार से प्रदेश में युवा वर्ग के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन राज्य स्तर से, और शहरों में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण राज्य स्तर, ग्राम पंचायत में सचिव की नियुक्ति करना राज्य स्तर, और इसी प्रकार से दो राज्यों के बीच उठे सीमा विवाद को हल करना राष्ट्रीय स्तर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर किस स्तर की सरकारों से संबंधित हैं, ये जो बिंदु, ये कथन, इन्हें आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी के अंतर्गत देखते हैं। अगला दिया है यहाँ, देखिए अगले पेज में नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए पढ़ते हैं हम। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। संपूर्ण विश्व में महिलाओं और गरीबों की सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं को मताधिकार के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं के मताधिकार की मांग को सुना जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह प्रदर्शन किए, स्वयं को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। कई क्रांतिकारी महिलाएं भी भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद मिला। पूर्व में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। यदि आप उस समय होते तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलाने के लिए कौन कौन से प्रयास करते। तो देखिए, हम महिलाओं को मताधिकार दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करते, शासन से महिलाओं के मताधिकार की मांग करते और न्यायालय की भी हम सहायता लेते। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अपने स्तर से इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला दिया है, अपने आसपास की महिलाओं से बातचीत कर पता कीजिए कि क्या वे अपने मताधिकार का प्रयोग करती हैं, यदि नहीं तो उसका कारण पता कर लिखिए। देखिए, हमारे आसपास की महिलाएं अपना मताधिकार का प्रयोग करती हैं क्योंकि उनके द्वारा चुना गया नेता जो भी निर्णय लेगा उसका प्रभाव अत्यधिक प्रभावित रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए, आकलन हेतु वर्कशीट है। हमारे देश में वोट डालने के लिए आयु सीमा कितनी है। तो देखिए, हमारे देश में वोट डालने के लिए आयु सीमा 18 वर्ष है। इसी प्रकार से देखिए, अगला प्रश्न है, आपके गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था का दायित्व किस स्तर की सरकार का है। तो देखिए, बिजली की व्यवस्था का दायित्व, गांव में बिजली की व्यवस्था का दायित्व स्थानीय स्तर की सरकार का है, ग्राम पंचायत वगैरह का। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसका आंसर। इसी प्रकार से इस समय संपूर्ण भारत में कोरोना महामारी का प्रकोप है। बच्चों को कोरोना बीमारी से बचने के लिए स्कूल बंद करने का निर्णय सरकार की किस स्तर ने लिया है। तो देखिए, राज्य स्तर अपने अपने राज्य के अनुसार निर्णय ले सकती है, तो यहाँ राज्य स्तर हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से दी गई विषय वस्तु का अध्ययन करके हम यहाँ पर इन अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। देखिए बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी अभ्यास वर्कशीट एवं मूल्यांकन कार्य समझ में आ गया होगा। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।